तुलिका और मैं और रिद्धिमा और निहारिका, हम चारों एक छोटा सा कंपनी चलाते हैं जिसमें हम कला को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। नॉट जनरल कला, बिकॉज वो तो बहुत बड़ी दुनिया है, पर जो आजकल जो हमारे इर्द गिर्द जो मुद्दे हैं, है ना, उन पे हम बनाने के लिए, तो एक तरह से आप लोगों के लिए भी एज जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, इट्स जो यू विल बी लुकिंग एट कंटेम्प्रेरी मुद्दे ना, कि आज के जमाने के क्या मुद्दे हैं, राइट? तो उसको लेके क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, राइट? उसको थोड़ा सा आपको एक दृश्य मिलेगा, ठीक है? और आपके कोर्स में आप लोग सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज ये सब पढ़ते हो? हाँ, जेंडर वगैरह में के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ा है? क्या पढ़ा है? तो उसको हम सोसाइटी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। ओके, ये बात हो रही है कि जेंडर माने कि मेल फीमेल और LGBTQ, है ना, हम मोटा मोटा यही समझते हैं। पर मैं आपको एक इमेज देना चाहती हूँ। अगर ये आपको पता है ना, मुझे लड़का लड़की का जो साइन होता है टॉयलेट, ट्रेन, सब में, हाँ, अगर हम सोचे कि एक में लड़के का चित्र है और एक में लड़की का चित्र है, ओके, मैन वुमन, लड़का लड़की, आप जो बोले उसको, बॉय गर्ल, जो भी आप बोले, हम सोचते हैं ये दुनिया है, राइट? दैट दिस इज द बाइनरी दुनिया। बाइनरी माने कि दो तरफा, ओके? बट अगर हम उसको ऐसे समझें कि ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम अगर मेन को हम उनको फर्स्ट जेंडर बोल सकते हैं? है कि नहीं है? समान होना चाहिए, मैं मानती हूँ। हाँ, तो क्या रियल लाइफ में आदमी औरत एक समान है? नहीं, नहीं, बहुत जगह एक जगह मुझे बता दो जहां पे बिल्कुल बराबरी है। ऐसी होता है जैसे मर्दों के साथ होता है। नहीं, मैं किसी से, तो अगर वो फर्स्ट है और ये सेकंड है, जो आपने कहा कि थर्ड जेंडर भी है, पर थर्ड जेंडर सिर्फ किन्नर समाज नहीं है, थर्ड जेंडर बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कहती हूँ कि वो जो आदमी औरत की जो छवि होती है ना, वो जो इमेज होती है, उसको आप अगर लिफ्ट डोर की तरह समझो कि ऐसे 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 ऐसे, ऐसे खुला कि एक कोने में औरत है, एक कोने में मर्द है, और बीच में और बहुत सा किस्म के लोग हैं जो इन ढांचों में नहीं फिट होते हैं, या तो बदन के तौर पे कि उनका बदन क्लियरली मेल फीमेल ना हो, या अपनी समझ में हो सकता है कि मेरा जिस्म, जैसे मेरा आपको दिख रहा है कि मैं औरत हूं, पर अगर मैं महसूस ना करूं अंदर से कि मैं औरत हूं, तो तब भी मैं उस औरत के ढांचे में नहीं फिट करती हूँ। और उसके लिए अलग अलग शब्द हैं, कोई अपने को ट्रांस बुलाता है, कोई अपने को ट्रांसमैन बुलाता है, कोई अपने को नॉन कन्फर्मिंग बोलता है, माने कि मैं दोनों ढर्रे में नहीं हूँ। कोई लोग कहते हैं मैं नॉन बाइनरी हूँ, माने कि मैं ना आदमी हूँ ना मर्द हूँ, मैं हूँ जो हूँ। कोई कहते हैं मैं जेंडर क्वेयर हूँ। तो बहुत भाषा है। हाँ, ये हमको ब्रॉडली समझ, एक अगर हम उस नजरिए से हम दुनिया को देखें कि इसमें बहुत किस्म के लोग हैं और इन सब में गैर बराबरी है ना? और कोई सिस्टम है ऐसा जिसमें हमारी जिंदगी में, जिसमें इसी किस्म की बहुत सारी गैर बराबरी है? और कोई भी चीज है तो और कोई ऐसा सिस्टम है हमारे बीच में जो अलग अलग गैर बराबरी को है हमारे बीच में, जेंडर के अलावा गैर बराबरी है ना? तो अब अगर आप देखेंगे, आप जेंडर और कास्ट को मिलाइए तो फिर वो बात और पेचीदा हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अब इसमें कुछ और मिलाओ, रिलीजन, धर्म की बात हो गई कि आप अल्पसंख्यक कोई धर्म से हैं, या आप जिसमें सबसे ज्यादा समाज एक धर्म का है, क्या आप उसके हो, उसकी गैर बराबरी है। और बताओ, क्लास, हाँ, माने कि उसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, कपड़ों का पहनावा सिर्फ नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, माने कि आपके पास क्या पैसे हैं, आपके पास क्या 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 रिसोर्सेज हैं, राइट? तो ये सब मिल मिला के दुनिया की गैर बराबरी को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। और भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब इसको और भी बढ़ाओ। हाँ, फिर है कि आपका शरीर या आपका मन, जो आपने शुरू में कहा था कि मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी, ये सब भी
ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हम ये सब अपने मन में रख के अब हर एक का यहाँ कनेक्शन आपको नहीं दिखेगा, पर हम इस नजरिए से काम करते हैं, ठीक है, कि हम इन चीजों को मिल मिला के हम लोगों को बोले कि आपको जो कला करनी हो, वहां पे शूटिंग हो रही है और बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मुझे लगता है मैं कैमरे के सामने के जाके खड़ी हो जाती हूँ। चलो ऊपर चलो। तो थोड़ा डिप्रेस होते हैं, हाँ। तो अब थोड़ा सा ना ये आइडियाज यहाँ से फेंक दो दिमाग से, क्योंकि जब हम जेंडर की बात करते हैं, हम अच्छी चीजों के बारे में भी बात करते हैं, हम सपनों के बारे में भी बात करते हैं, हम फैंटेसी समझते हो, फैंटेसी के बारे में भी बात करते हैं। हम कुछ भी ड्रीम कर सकते हैं यार। जैसे तुम कह रही हो कि रियल लाइफ बोरिंग होती है, ये नॉट मोटिवेशनल। मोटिवेशनल तो बड़ा छोटा है। मोटिवेशनल माने कि आपने मुझसे कहा कि मैं यहां तक चल सकती हूँ, या मैं वहां तक चल सकती हूँ, या मैं वहां तक उड़ सकती हूँ। नॉट दैट, जस्ट इंस्पायरिंग। ये नहीं कि मुझे कुछ अचीव करना है। हाँ ठीक है, वो एक चीज है, पर उससे ज्यादा आगे भी जिंदगी है। उसके आगे भी हम कर सकते हैं कि हम सपने देख सकते हैं, हम नई नो इट्स फाइन, हम नई कहानियां सोच सकते हैं, हम बिल्कुल नई चीजें कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको कुछ बिल्कुल नई चीजें मिलेंगी। एक है डिफिकल्ट स्टोरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब सेलिब्रेशन है, बट तो यहाँ पलट के देखो। इस कहानी का नाम है नूर एंड द नाइटमेयर। नॉर्मली जब हम वो फेरी टेल्स पढ़ते हैं ना, एक था राजा एक था रानी, फिर वो राजा ऐसा हुआ, फिर वो ऐसा हुआ, फिर आदमियों ने लड़ाई की और फिर किंगडम को जीता और फिर औरतों पे ये हुआ, ये सब हम पढ़ते हैं। उसी तरह के ढांचे में ये एक बिल्कुल अलग किस्म की कहानी है, ठीक है। और इसमें दो चीजें हैं और आप लोगों को मजा आएगा आई थिंक देखने में, कि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि थोड़ा एक तो ड्राइंग बड़ी डिटेल्ड है। ये तो एक डिटेल एक फोटो का एक भाग है जो कवर है। इसको आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं जैसे अपन फोन पे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो अब ये कहानी शुरू होती है यहां से, और ये लिखा भी हुआ है जैसे कि पुराने उर्दू की कहानियां जैसे लिखी होती थी। और जो ये आर्टिस्ट है इसका नाम रिया अहमद है, ठीक है। और ये इसने, हम सोचते हैं बाबू उसको देख के जरा प्लीज इधर से सामने से आ जाओ। आप लोग ना थोड़े जो लंबे हो थोड़ा पीछे चले जाओ यार, नहीं तो जो कंजर्वेटिव धर्म है ना, कि उनमें औरतों को ये नहीं अलाउड है, वो नहीं अलाउड है, ऐसा वैसे है वैसे। पर और हमको लगता है कि हिंदू माइथोलॉजी में तो कितनी कहानियां हैं, दुनिया जहां का विजडम है, ऐसा है नहीं। और रिया हमको दिखा देती है, क्योंकि इसने जो कहानी बनाई है उसने इस्लामिक स्टोरीज से उठाई है, जिसमें कोई कैरेक्टर है जो पहले इस तरह के फॉर्म में था, अब उसका रूप बदल जाता है। कोई अच्छा था, वो उसका एक बुरा पहलू भी है पर एक सुंदर पहलू भी है, और प्यार उसके सुंदर पहलू को उसको कैसे उभारता है, राइट। और फिर कोई कैरेक्टर है जो मेल भी है फीमेल भी है। जब हम ऐसी बात करते हैं हम सिर्फ अर्धनारीश्वरी की सोचते हैं, है ना, बट वी डोंट रियलाइज दैट अदर कल्चर्स ऑल्सो हैव इट। ओके, सो अदर कल्चर्स ऑल्सो हैव इट, just like nature has it. Nature में there are some fish who become male and female. Other cultures have it. ये जो हमारा एक जनरली एक आजकल इस देश में घमंड है ना कि हमारे हिंदू कल्चर ही बहुत ही सुधरा हुआ है, हम सबको थोड़ा सा अपना ना उसको थोड़ा नीचे लाके और कल्चर्स को सीखना चाहिए। और रिया की ये बहुत प्यारी कहानी है। चाहो तो आप लोग एक ग्रुप में स्क्रॉल करके बैठो आराम से, एक जना स्क्रॉल करो, रीड करो बाय चांस टर्न्स, मजा आएगा। हमें पूरा नहीं करने वाली हूँ, ये आप करने वाले हैं। हम आपको पूरा ये गैलरी पूरा हम समझा देंगे, फिर आप लोग सब देखोगे, फिर हम सब बात करेंगे इन चारों के बारे में मिलके। अब इस दिख रहा है उसी तरह की भाषा, टू टेल अ वेरी मॉडर्न स्टोरी। मॉडर्न स्टोरी को आप दिखा सकते हो, ओके। हाँ, उसको एक्सपैंड मत करो, उसको ऊपर नीचे करो या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इससे भी कर सकते हो, ओके। अंदाज है ये क्या हो सकता है। पहाड़ के ऊपर ऐसे जो गिद्ध टाइप के गिद्ध जैसे जहां घूमते हैं, वो पहाड़ किस चीज का पहाड़ होता है? कचड़े का पहाड़। किसने कहा? वेल डन। तो कौन भलस, आप लोग यूपी से आते हो, उस तरफ कचड़े का पहाड़ किसी ने देखा?
उसमें उसमें क्या होता है, जब आप उसके पास ड्राइव करते हो तो बहुत पक्षी उड़ रहे होते हैं। और बहुत गिद्ध उड़ रहे होते हैं, राइट। तो हमको फिर सोचना है कि ऐसी जगहों में, क्योंकि अपन लोग तो कचरा उठा के फेंक देते हैं, फिर कोई और उसको छांट के अलग करते हैं, पर तब भी इतना हम कचरा हम लोग सब करते हैं कि वो तो कर नहीं पाते हैं, तब भी वो पहाड़ बन जाता है, राइट। जब इतना सारा कूड़ा एक जगह में होता है तो और क्या होता है, एक तो बदबू होती है, और क्या होता है, पानी खराब होता है, पानी खराब होता है, राइट। क्लाइमेट चेंज तो है ही, बट हाँ बीमारी नहीं, पर उस इलाके में पानी खराब होता है, पोल्यूशन होता है। और जैसे हमारे रसोई में जब कूड़ा निकलता है, जब हम निकाल के हम देते हैं तो उसमें और क्या होता है, पानी, गर्मी होती है, पानी होती है, राइट। हाँ हाँ, नहीं, और वो और गीला होता रहता है। अब आप सोचो कि आप उधर उसके आसपास रह रहे हो, आप उस इलाके के हो जहां पे आप ये कूड़े छांटने का काम करते हो। तो ये एक बस्ती की ड्राइंग है जहां पे कुछ बंगाली लोग रहते हैं बलसवा में। बलसवा दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में है, बॉर्डर में, ठीक है। और ये है पहाड़, ओके। ये है जो पानी रिसता है वहां से, जिसके बीच में लोगों के घर हैं। ये सब तिरपाल वाले घर हैं। और इस तरह का जो मटेरियल जो हम फेंकते हैं, फ्लेक्स, जो हर इलेक्शन में आपने देखा होगा, अभी हरियाणा में, अभी यूपी में भी आएगा, उस सब में जो सारी जो प्लास्टिक की चीजें यूज होती हैं, उन सब से लोग घर बनाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं छत पूरा डालने के लिए, राइट। तो पर जैसे हम कूड़े से दूर जाते हैं तो थोड़ा हमको पक्के घर नजर आते हैं, इस तरफ और रोड की तरफ नीचे, ओके। यहाँ बीच में ये क्या है, बाल्टी पानी वाली बाल्टी मन की छोटी वाली, ड्रम, राइट। नहीं, जिससे हम पानी कलेक्ट करते हैं जब वो टैंकर आता है, क्योंकि यहाँ का पानी जैसे आपने कहा खराब हो जाता है, क्योंकि इतना कूड़े का गंद उसमें जाता है, तो आप वहां का पानी नहीं पी सकते हो। बल्कि इसमें एक कहानी है, तो ये इसका साइट है, ये एक्चुअली इसकी ये ड्राइंग है। इस प्रोजेक्ट का नाम है घर, बंगाली में उसको घर बोलते हैं, किसने पढ़ा तो घर होम शब्द एक ही है, 3 भाषा है, ओके। एंड अब ये इसमें है बेसिक इंट्रोडक्शन। और मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हमको जर्नलिज्म भी करना है, हमको किसी कहानी को लोगों के साथ शेयर करनी है, कोई एक तरीका नहीं है कि वो सिर्फ टीवी पे हो हमारी शक्ल के साथ, या एक राइटिंग हो, राइट। दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन विच वी आर शेयरिंग। और हम सोच सकते हैं, क्योंकि आजकल कौन इतना लंबा आर्टिकल पढ़ता है, राइट। मैं खुद लंबा लिखती हूँ, पर मुझे पता है कि बहुत कम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि हम और आइडियाज एक्सप्लोर करें कि हम कैसे कहानी बताएं। तो इप्शिता जो जिन्होंने ये साइट बनाया, उन्होंने क्या किया, मैं इसमें ये कह रही थी कि ये मत क्लिक करो और ये तीनों सोशल बटन्स मत क्लिक करो, ठीक है। ये तो होम पेज है, तो ये हमको बताता है ये भलसवा की बेसिक कहानी, कितना कूड़ा जाता है, दिल्ली का 50 से ज्यादा प्रतिशत कूड़ा यहाँ जाता है, कौन काम करता है, कैसे काम करते हैं, और उसको हमको याद दिलाता है कि इन लोगों की अपनी कहानियां हैं, वो सब छोड़ के आए। सो ये जो घर का आइडिया है। अच्छा, कितने लोग आप लोग यहाँ कहाँ, आपका यूनिवर्सिटी कहाँ पे है एग्जैक्टली? ओके, कितने लोग यूपी के नहीं हैं जो वहां पढ़ते हैं? जो दिल्ली के बाहर से आए हैं या यूपी के नोएडा से बाहर के। हाँ, तो जब कोई आपसे पूछता आपका घर क्या कहाँ है, आप क्या जवाब देते हो? गोरखपुर। आपने भी हाथ उठा सकते हो। एंड इनकी कहानी मुमताज स्वीट्स, वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज। और आप सोचो इप्शिता ने कितने लोगों से बात की होगी, उसको 5 कहानियां में उसको उतारने में एक जो सोच है, और फिर उसने ऐसे सिंपल से विजुअल्स ऐसे बनाए, ओके। तो ये आप स्क्रॉल करके पढ़ो, और अगला स्टोरी के लिए आप सीधा इस एरो पे जा सकते हो, ठीक है। वापस जाके पढ़ना है बलसवा के बारे में तो होम दबाना, ठीक है। सो दिस इज वन स्टोरी, ओके। किसी भी वजह से जेल चला जाता है, दुबई जैसे। आप में से कोई भी किसी को दुबई में जानते हैं? दुबई, कुवैत,
कौन कौन जानते हैं? हाँ, तो फिर पर निकालने का काम तो मेरा ही रहेगा ना, क्योंकि मैं बाहर हूं। तो ये जो साइट है ये काफी लोगों से बात करता है कि आप कैसे देखभाल करती हैं, आपने कैसे कानून समझा, कैसे पैसे का जुगाड़ किया, कैसे लॉयर ढूंढा, और ये सब चीजें हमको दिखता नहीं है काम, राइट? क्योंकि हम सोचते हैं कोई जेल पहुंच गया तो वो तो खराब इंसान होगा, बट एक्चुअली सच्चाई में ये नहीं है। आज की तारीख में इंडिया में भी नहीं है ये हाल, राइट? बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं वगैरह, कोई मुद्दा उठाते हैं वो जेल में, किसी ने फेसबुक लाइक कर दिया तो वो जेल में है। तो ये जेल का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमको ये वेरी क्लियरली अच्छे बुरे के ढांचे में हमको देखना नहीं चाहिए जब तक किसी का गिल्ट एस्टैब्लिश ना हो, राइट? सो उसकी देखभाल कौन करता है उसके बारे में ये भी एक साइट है, बहुत अलग है उससे। इसमें लिखित भाषा बहुत है, बट कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं, कुछ जिफ सीक्वेंसेस भी हैं। देखा तुमने? गद्दी कम्युनिटी के बारे में कौन जानता? गद्दी कम्युनिटी एक समाज है गद्दी करके, हिमाचल में। ओके, तो वो भेड़ चलाने वाली एक कम्युनिटी है। वो भेड़ चलाते हैं, वो ऊन बनाते हैं, ऊन काटते हैं, आपको वीडियो में दिखेगा एक छोटा चरवाहे, हाँ वो भी है, बट उसमें ना वो काम मर्द करते हैं, ओके? बट और ये जो कंबल है ये और वो, ओके, इनको मर्द पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर इसका एसोसिएशन मर्दों के साथ होता है कि ये सब मर्दों का काम है, ठीक है? बट ऊन काटने के बाद जो सारा काम होता है वो औरतों का होता है, ओके? तो एक ग्रुप है हिमाचल में जिन्होंने औरतों की मेहनत पे एक स्टडी करी, और मैं खास ऐसे बोल रही हूं क्योंकि कल आप जाओगे, आप एक कहानी करोगे, उसका आप रिसर्च करोगे, फिर आप सोचोगे कि आप एक रिपोर्ट भी लिखोगे। उन्होंने भी एक रिपोर्ट लिखी, ठीक है? फिर उन्होंने सोचा पर ये गांव में कैसे ये बातें रखे हम, राइट? क्योंकि हम समाज में ले जाना चाहते हैं बातें। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम एक कोई प्रदर्शनी बनाते हैं। तो उन्होंने हमको एक प्रपोजल लिखा और हमने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, चलो करते हैं, करो आप। तो एक चीज बताओ, आप लोगों के घरों में कितनी माएं बाहर नौकरी करती हैं, और उनमें से कितनी माएं घर का काम भी संभालती हैं, राइट? तो उसको हम डबल बर्डन कहते हैं कि एक काम हम देखते हैं और एक काम हमको लगता है उनको तो करना ही है, राइट? और इस बात को लेके वहां पे भी आपको उस गैलरी में भी कुछ काम दिखेगा, ओके? उसकी बात बाद में करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने औरतों के यहाँ फोटोज लेने लगे। अगर आप पलट के देखोगे, हाथ पैर निचोड़ते हुए, बर्तन धोते हुए, सब कुछ करते हुए, पॉटरी का काम करते हुए, सब कुछ। और औरतें पहले कह रही थी अरे ये सब क्या ले रहे हो फोटो, तो और ये सब काम ही नहीं है कि जो औरतें, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, राइट? अब सोचा कि वो हमको बताएं चलते हैं कैसे बुनाई होती है। तो सारा मटेरियल उधर रखा हुआ, क्योंकि हमको नहीं पता, हम सब शहरी हैं, तुम लोग को तो गद्दी कम्युनिटी नहीं पता है, तो वो हमको भी सिखाने आए हैं। गांव से आए हैं, हमारे जैसे नहीं लगते हैं, गांव वाले लगते हैं, पर वो हमको सिखा रहे हैं क्योंकि हम शहरी हैं और हमको नहीं पता ये सब, राइट? तो उन्होंने ऊन के सैंपल, अपने औजार, सब कुछ रखे हैं। ये इमेज देखो, तो उन्होंने उसके अंदर औरतें जो जैसे लकड़ वकड़ लेके घूमती हैं, अब प्रोजेक्टर की लाइट से बाहर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, उस रूप के अंदर उन्होंने औरतों की और मेहनत डाली है, राइट? अच्छा, ये वेरी क्रिएटिव ना, वेरी वेरी क्रिएटिव। तो ये सब तो हो गई मेहनत की बातें जो हम नहीं उठा सकते हैं ना ऐसे खुले तौर पे। आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसमें हमने म्यूजियो कैमरा का हर एक चीज़ कवर किया है जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें दी हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम एक से बढ़कर एक वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। ये म्यूजियो कैमरा आपको गुड़गांव हरियाणा की तरफ मिल जाएगा। अगर आप इसका लोकेशन जानना चाहते हैं तो इसका नाम है म्यूजियो कैमरा, और इस वीडियो में हमने आपको हर एक पहलुओं पर वीडियो बनाकर दिखाया है।